हेलो एंड वेलकम बैक टू डे वन ऑफ लीनियर अलजेब्रा फॉर एआई एंड एमएल। डे वन में हम सीखने वाले हैं वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस क्या होता है, सर मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, सो अगर आपको 11 12 का धुंधला धुंधला याद है और लगता है कॉन्फिडेंस कि भाई तेरा फोड़ देगा वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस में, तो आप जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, पहले हम सीखेंगे वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि पता होगा मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सिंपल चिंदी चिंदी मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, रो वेक्टर क्या होता है, कॉलम वेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। इतना ही करने वाले हैं आज हम। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब पता है, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क है, दोस्त रुक जाओ, कुछ नहीं जा रहा, मैं टाइमलाइन दे दूंगा तुम्हारे लिए भी। तुम्हें ये जाके सीखना है, जाके सीख लो। सो शुरू करते हैं सिंपल चीज से, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो पहले वेक्टर सीखने से पहले ये सीख लो व्हाट इज मैट्रिसेस। आते हैं मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस इज अ टू डायमेंशनल टेबल ऑफ नंबर्स। ये दो डायमेंशनल टेबल ऑफ नंबर्स है। दो डायमेंशन क्या है, रोज एंड कॉलम्स। ओके, गुड। इसमें इसके रोज एंड कॉलम्स कितने, हमने बचपन में जो सीखा होगा 12 एंड 12 में, इसमें क्या हुआ करता था कि नॉर्मल, सिर्फ एक नॉर्मल वेक्टर्स हुआ करते थे। स्क्वायर मैट्रिक्स से हम देखते थे मैक्सिमम से, है ना। यहाँ पे कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, बिकॉज मशीन लर्निंग के लिए हम सीख रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने फाइनली स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है। बट ये कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। सबसे सिंपल चीज़ है इसमें, ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। मतलब क्या, जब हम लिखा होता है एम क्रॉस एन, इसमें एम होता है नंबर ऑफ रोज एंड एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, व्हाट इज एम, एम इज नंबर ऑफ रोज, एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अभी इसी चीज में वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का क्या काम है, हर एक रो को या कॉलम को हम वेक्टर बोलते हैं। अगर हम इसमें कॉलम देख रहे हैं सपोज ये, तो हम इसको बोलेंगे ये कॉलम वेक्टर है। उसी तरह अगर हम रो को देख रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे रो वेक्टर। बस इतना ही समझने के लिए, इसका और कुछ काम नहीं है। अगर तुम इसके लिए साइंटिस्ट गिरी करोगे तो मतलब नहीं है। ये समझो रो वेक्टर क्या होता है, कॉलम वेक्टर क्या होता है, जब कोई बोले। ठीक है, तो कॉलम में देखोगे किसी एक लाइन को, तो कॉलम वेक्टर कहलाएगा। जैसे ये कॉलम वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है, उसी तरह ये रो वेक्टर है, रो वेक्टर है, ये रो वेक्टर है। इतना ही याद रखना है हमें। ठीक है, ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना। नौ अब आते हैं क्वेश्चन पे, समझने की तुम्हें कितना समझा। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन दिया है, ये टेबल दिया है, इसको भूल जाओ, भाड़ में गया है। टेबल है, तीन बच्चों का नाम दिया है और उनका क्विज वन क्विज टू और एंड सेम में मार्क्स कितना है वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय रोमी, रोमी क्या है, रोमी यहाँ पे, इन क्विज वन क्विज टू एंड सेम रिप्रेजेंट रो वेक्टर। क्या मार्क्स ऑब्टेन बाय रोमी क्विज वन क्विज टू क्विज थ्री में रो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, कर रहा है, तो ये टिक। क्विज टू मार्क्स ऑफ कार्तिक, रोमी, फरजाना रिप्रेजेंट कॉलम वेक्टर। क्या क्विज टू मार्क्स यहाँ है ऑफ कार्तिक, फरजाना एंड रोमी, ये है, क्या ये कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, कर रहा है, राइट है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटिंग क्विज टू आर 9। क्या क्विज टू में 9 कंपोनेंट्स है दोस्तों, नहीं है दोस्तों। चलो दोस्तों, धीरे धीरे चलो दोस्तों। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन रो वेक्टर रिप्रेजेंटिंग रोमी आर 3। यस दोस्तों, सिंपल सा था, समझ गए, गुड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिक्स हैं हमारे पास दुकान में है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको समझने की सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर सबको पता है, जहाँ पे तुम्हारा दोनों साइड इक्वल हो जाए, मतलब रोज इज इक्वल टू कॉलम हो जाए, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, 3 रो 3 कॉलम है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, बस नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम सेम होना चाहिए, अंदर कुछ भी बसड़ो, कुछ भी बसड़ो, देन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बेटा है, बन के निकला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दो मुझे, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे इसमें देखोगे ये है डायगोनल एलिमेंट्स,
इस लाइन से जाओगे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाओ तो ये देखो, ये डायगोनल एलिमेंट है। इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो है जीरो होने चाहिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। A square matrix where non-diagonal elements are zero are diagonal matrix. Okay, good. ना होते इसका ही बच्चा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स दो, बट उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होने चाहिए। इसमें कुछ नहीं था, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता, कोई इशू नहीं है, पर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। ना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका भी पापा है, वो बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम तो होने चाहिए, बट सारे वन 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 होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ हम, मुझे भी लगता है पहले हम क्यों पढ़ते थे इस चीज़, बट लिटरली मशीन लर्निंग सब के लिए आप जब टेबल्स यूज़ करते हो, सब यूज़ करते हो, आपको पता होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स काम कैसे करता है, उसके लिए बहुत यूज़ है, ठीक है। ना होते हैं ऑपरेशन और मैट्रिसेस। सिंपल, अगर कुछ याद तो उसको लग रहा होगा भाई क्या बकचोदी है, बट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया गया, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो? सोच के देखो, सोच के। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका तभी है जब उसका जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल दूँ 1 4 3 2 5 6 प्लस 1 2 3 4, क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? चलो ऐड करने का तरीका क्या होता है, जब आपको ऐड करते हो क्या करते हो, इसको, सॉरी ऐसे नहीं, रुक जाओ, ये नॉर्मल पहले ये लेते हैं हम, ठीक है। इसको ऐड कैसे करोगे, इन दोनों को मिलना, इन दोनों ऐड करना, क्या करोगे, इसको और इसको ऐड 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 करोगे, मतलब, ठीक है। पहले वाले कॉलम को पहले वाले कॉलम से, दूसरे वाले कॉलम को दूसरे वाले कॉलम से, दैट्स इट। तो अब इसको ऐड करने जाओगे तो क्या निकलेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 4 प्लस 0 2 प्लस 0 एंड 5 प्लस 2, ये हो गया नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ में ये बोलूँ, अगर दोनों का डायमेंशन अलग है, तो अब इसको और इसको तो चलो ऐड कर लो, कैसे भी ऐड कर लो, ठीक है। इसको और इसको भी ऐड कर लिया, इसको भी इसको ऐड कर लिया, इसको इसको ऐड कर लिया, दोनों को एक दूसरे से। अब इसको किससे ऐड करोगे? नहीं ना, मैं नॉर्मल लॉजिकल बता रहा हूँ, सोच के देखो, इसको ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, यही चीज़ है बस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेम डायमेंशन होता है, सिमिलरली माइनस बी सेम डायमेंशन होगा। अगर मैंने बोला a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 4 माइनस 0 2 माइनस 0 एंड 5 माइनस 2, जिस तरह माइनस किया गया उस तरह माइनस होगा, सिंपल, ठीक है। गुड, गुड। अब आते हैं स्केलिंग ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलिंग ऑफ मैट्रिक्स? पहले इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, स्केलिंग ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। अगर मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 1 4 5 6, ठीक है। मैंने बोला मैंने स्केल करना है मैट्रिक्स को, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए का मतलब हो जाएगा कि सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, सो 2 8 10 एंड ये हो जाएगा कितना, 12, ठीक है। अगर मैंने 2 टाइम्स ऑफ ए बोला मतलब सबके सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सबके सब। उस तरह मैंने बोला a/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 5/2 एंड 3, सबके सब डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज स्केलिंग ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैं ज़्यादा को उसमें मैथ्स में नहीं जाना हमें, हमें बस अपने सीखना है, हमें इसको निकालना है, ठीक है। पर कोई एग्जाम के लिए अगर उसके लिए कर रहा है कॉलेज के लिए, तो कॉलेज में इतना ही आपको सिखाया जाएगा इसके लिए। उसी तरह बात है लास्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, ए क्रॉस बी तब मल्टीप्लाई हो सकता है जब सपोज ये m क्रॉस n है, तो ये n क्रॉस p होना चाहिए, ठीक है। ये p भले इक्वल टू m भी हो सकता है, क्यों, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये सेम होना चाहिए, इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड वाले का रो, ये दोनों का सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल्स टू रो ऑफ सेकेंड, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड। उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सपोज मैंने ले लिया 1 2 4 3
एंड 2115, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करने बोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसके नंबर ऑफ रोज इतना है, ठीक है। तो इसमें ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए ना, नंबर इसका कॉलम है 2, इसका रो भी है 2, ठीक है। तो इसका हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसके हम कॉलम चेंज कर सकते हैं। सो हम ले लेंगे इसमें 1 और 5 सेम, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ये हो गया 2 क्रॉस 2 और ये हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। रोज इसका फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले लो इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करो। क्या बोला मैंने, करके देखता हूँ। पहले मैंने बोला इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करो, सो इसको उठा के पूरा ऐसे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया फर्स्ट एंट्री, ठीक है। अब सेम इसी को उठा के इससे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। उसी तरह अब इसी को उठा के इससे ले जाओ, तो हो जाएगा 1 इंटू 1, चलेगा, क्या हो गया, हाँ 1 सॉरी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। अब सिमिलरली इस वाले रो को ले जाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी वाले रो को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी वाले रो को इससे मल्टीप्लाई करो, तो कैसे हो जाएगा, ये चेंज करते इसको, ठीक है। सो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, इस तरह सेकेंड क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, इस तरह थर्ड क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5। अब इसको ऐड कर दो, ये आपको जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, सेकेंड एंट्री ये हो जाएगी, थर्ड एंट्री ये हो जाएगी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो कितने बन गए ये, अब ये बन गया 2 क्रॉस 3। कैसे, जब आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये n कॉमन होना चाहिए और ये n गायब हो जाता है और ये हो जाता है m क्रॉस p। आपको तो इंट्यूशन बता दो नॉर्मल कि कैसे होता है, ठीक है। इसके मैथ्स पूरे में जाओगे तो सी आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ये 1 इंटू आई प्लस जे इंटू वो होता है माइनस, समझ जाओ, इतना इतना आपको कोई नहीं पूछ रहा उस चीज़ के बारे में, आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, इंट्यूशन कि जैसे ये रो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो इसके फर्स्ट इसको लो, रो को लो, पूरे फर्स्ट रो को लिया, ऐसे लिया, उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो को लिया, फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके रो को लिया, उसी सेम रो को फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इस मैट्रिक्स के सेकेंड रो को लिया और इसके फर्स्ट कॉलम से वापस मल्टीप्लाई किया, फिर इस रो के सेकेंड कॉलम को लिया, रो को लिया उसके सेकेंड कॉलम से, फिर उसी चीज़ को थर्ड से, फिर थर्ड रो को उठाया उसके फर्स्ट से, फिर इसका थर्ड रो को वही सेकेंड से, उसके थर्ड रो को थर्ड से, ठीक है। इसको जाना होगा तो नॉर्मल कोई सर्च कर लेना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें मिल जाएगा, सी आई जे माइनस कोफैक्टर्स सब मिल जाएगा आपको, बट इतना डीप में जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स के लिए घुस रहे हो मैट्रिसेस तो वो ठीक है, बट इतना आपको समझना आ जाता है नॉर्मल कि इसको उठा के ऐसे 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 पहले फर्स्ट रो को लो, फिर उसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो आपके ऊपर के फर्स्ट रोज बन जाएंगे, फिर सेकेंड रो को लो, उसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ, वो आपके सेकेंड रो बन जाएंगे न्यू मैट्रिक्स से, फिर थर्ड रो को लो, उसके थर्ड रो से सारे रो से कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, उसके थर्ड आपके जो है वो थर्ड रो बन जाएगा। ऐसे आप जितना करना चाहो कर सकते हो, बस याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो से इक्वल होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट, ये था मल्टीप्लिकेशन। सो दिस वाज इट, ठीक है। अभी वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस हमारा इतना ही है, ठीक है। हमें इससे सीखना क्या है, ठीक है, इससे हमें सीखना है ये क्वेश्चन पहला दो, सिंपल सा। सपोज पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज P एक ये, Q ये है, R ये है, D ये, इफ A is M cross N matrix, P is N cross P matrix,
देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम क्रॉस पी, ये बता रहा है आपको, हिंट दे रहा है, हिंट कुछ नहीं है तो हमने सीख ही लिया कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, बाकी ये दोनों बन जाते हैं। सो तो क्या बोला, द मैट्रिक्स ऑफ पी डी क्या होगा, पी का है, पी ये है एंड डी का है, डी ये है, तो ये कितने का है, 3x3 का है, और ये क्या है, 3x1 का है, तो ये और ये इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये मैट्रिक्स बन जाएगा 3x1 का, तो ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन 1। मैट्रिक्स ऑफ पी डी इज 1x3, नहीं नहीं। मैट्रिक्स ऑफ क्यू डी इज 3x3, क्यू का है, क्यू यहाँ है और डी का है यहाँ है, तो ये क्या है 3x1, 1x3, ठीक है, ये 1x3 है और ये हमारा 3x1, तो इसको ये और ये सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल मैट्रिक्स 1x1। और एक चेक भी कर सकते हैं, क्यू ऐसा है, पी ऐसा है, तो इसका इसके पास एक ही रो है और इसके एक ही कॉलम है, जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐसे ही उठेगा और इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एक ही आंसर निकलेगा, इसलिए 1x1 मैट्रिक्स बनेगा, सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, आगे सेम है। अब ये चीज़ देखते हैं, क्यू डी इज नॉट डिफाइंड, चेक करते हैं, क्यू डी हमने अभी चेक किया, ये 1x1 मैट्रिक्स बना, मतलब डिफाइंड है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यू डी, हाँ, क्यू आर इज नॉट डिफाइंड, चेक करते हैं, क्यू क्या है, ये 1x3, आर भी 1x3 है, तो ये और ये इक्वल नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है, सही है, ठीक है। पी प्लस क्यू इज नॉट डिफाइंड, पी का है, पी इज 3x3 एंड दिस इज 1x3, तो ऑब्वियसली सेम मैट्रिक्स नहीं है, सेम डायमेंशन नहीं है, तो एडिशन नहीं हो सकता। सिमिलरली पी प्लस डी इज नॉट डिफाइंड, पी प्लस डी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, सेम डायमेंशन नहीं है, नहीं हो सकता। बस इतने समझ था। अभी मैं एक इंट्यूशन दे देता हूँ आपको कल के लेक्चर के लिए, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम जब पहले याद है बचपन में सॉल्व कर, सब में सॉल्व किए, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरा लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या दोस्तों, 1x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जब मशीन लर्निंग में इन सब जाते हो तो तीन वेरिएबल नहीं होते, ये वेरिएबल के फीचर्स है, तीन नहीं होते, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं फीचर्स, तो एक्चुअली होते हैं, ये वेट्स हैं, ठीक है, वेट्स में, ठीक है, तो ये बहुत सारे होते हैं, जितने फीचर्स उतने वेट्स, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसके क्या करते हैं हम इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने क्या चाहिए होगा मुझे बताओ, अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, इसके सारे, इसको मैं एक कॉलम बोल दूँ, ठीक है, ओके, इसको मैं एक कॉलम बोल दूँ, इसको मैं एक कॉलम बोल दूँ और इसको एक कॉलम बोल दूँ, तो कैसे बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 3, ठीक है, 3 4 4 एंड 4 5 z, ये एक मैट्रिक्स बन गया पूरा, इज इक्वल्स टू 10 2 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, सोचो, x y z, तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आप उसको सॉल्व करके देने का ट्राई करो, क्या सॉल्व करोगे, उससे फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो इससे, तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले को इससे, क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस 4y प्लस 5z। इस तरह ये निकल जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 5z 2z इज इक्वल्स टू किसके को ले 10 2 7। तो क्या अगर आप चेक करोगे, ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना, सेम भाई, मान लो है सेम है। तो मैंने वही किया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, बिकॉज मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हमारे थोड़ा सिंपल पड़ेगा, ठीक है, सिंपल तो नहीं पड़ेगा बट फिर मैट्रिक्स फॉर्म में हमें याद रखना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, बिकॉज मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना इजी पड़ता है हमें, हमारे पास उसके लिए नमपाई है, ठीक है।
तो वो जो है मैथमेटिकल इक्वेशन ज़्यादा सिंपलर करता है, सीरीज में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें कॉलम और वेक्टर्स में सब कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उस पर सारे पाइथन लाइब्रेरी सब कुछ लगा सकें। इसलिए हम उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट ला रहे हैं, इसलिए हम मैट्रिक्स सीख रहे हैं, वेक्टर सीख रहे हैं। बिकॉज अगर हम अपने डेटा को लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स के फॉर्म में ला दे रहे हैं तो हमारा सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है या फिर इजीनेस है वो बढ़ जाता है। सो कल की वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। सो दिस वॉज इट, बहुत पका दिया मैंने। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।